दोस्तों, ये जो तरीफ की प्रॉब्लम चल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे पीएम बहुत सारे स्टेप ले रही हैं। स्पेशली चीन और जापान से मोदी जी मिल रहे हैं। किसी मिलाव के चक्कर में इंडिया और जापान की दोस्ती अब एक नए गोल्डन चैप्टर में एंटर कर रही है। पीएम मोदी और जापानीज पीएम शिगेरू इशिबा के बीच अभी एक हिस्टोरिक डील साइन हुई है, जिसमें जापान ने अगले 10 साल में इंडिया में 10 ट्रिलियन येन यानी लगभग 68 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का वादा किया है। आज हम जानेंगे इससे इंडिया को क्या फायदा होगा, कितनी जॉब्स बनेंगी और कौन-कौन सी इंडियन कंपनीज को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं जॉब्स की। इस पार्टनरशिप के तहत अगले 5 साल में 50,000 स्किल्ड और सेमी स्किल्ड इंडियंस को जापान में काम करने का मौका मिलेगा। ये एक तरह से ग्लोबल एक्सपोजर और स्किल अपग्रेड का अपॉर्चुनिटी है। लेकिन असली गेम चेंजर है इंडिया के अंदर जॉब क्रिएशन। 68 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एआई, सेमीकंडक्टर, स्पेस, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, क्लीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में आएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में 10 से 15 लाख तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर सकता है। मतलब हर सेक्टर में नए प्लांट्स, फैक्ट्रीज और आर एंड डी सेंटर्स खुलेंगे, जहां इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, मैनेजर्स और ग्राउंड लेवल वर्कर्स सबको मौका मिलेगा। तो इंडिया को इस डील से फ़ायदा क्या मिलेगा? पहला, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी जैसे बुलेट ट्रेन सिस्टम, सेमीकंडक्टर्स और रोबोटिक्स इंडिया को मिलेंगे। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग बेस स्ट्रांग होगा, जो मेक इन इंडिया मिशन को बूस्ट करेगा। तीसरा, इंडिया की सप्लाई चेन चीना पर कम डिपेंडेंट होगी और ग्लोबल मार्केट में क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। और चौथा, इंडिया की ग्लोबल इमेज एक रिलायबल इकोनॉमिक पार्क के रूप में और स्ट्रांग होगी। अब सवाल यह है कि कौन सी इंडियन कंपनीज को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल प्रोजेक्ट्स में एल एंड टी, इरकॉन, आरवीएनएल, टाटा प्रोजेक्ट्स जैसे कंपनीज। क्लीन एनर्जी और ग्रीन प्रोजेक्ट्स में रिलायंस न्यू एनर्जी, अदानी ग्रीन, एनटीपीसी ग्रीन। सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, वेदांता, फॉक्सकॉन, जेवी। आईटी और एआई कोलैबोरेशन में इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा। मतलब फायदा सिर्फ एक सेक्टर को नहीं, बल्कि पूरे इंडियन कॉर्पोरेट इकोसिस्टम को मिलेगा। दोस्तों, इंडिया जापान की ये पार्टनरशिप सिर्फ एक निवेश नहीं, बल्कि एक विजन है जो अगले 10 साल में भारत की इकोनॉमी को एक नई हाइट पर ले जा सकता है। आपको क्या लगता है, सबसे पहले कौन सी इंडियन कंपनी को इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।